हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया। सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? देखिए बहुत ही सिंपल है। इसमें कहा गया जब सुब्बा राव ने काम करना शुरू किया तो पहले साल उसकी जो सैलरी थी वो उसको मिली थी 5,000 रुपीज। ठीक है फ्रेंड्स, जब सेकेंड ईयर हुआ तो उस 5,000 रुपीज में 200 रुपीज और इंक्रीमेंट कर दिया गया। तो 5,000 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 5,200 रुपीज। अब थर्ड ईयर में क्या होगा? जो सेकेंड ईयर में सैलरी चल रही है उसमें 200 और इंक्रीमेंट कर देंगे। तो 5,200 प्लस 200 करेंगे तो ये हो जाएगा 5,400 रुपीज। और ऐसे चलते चलते किस ईयर में सुब्बा राव की सैलरी 7,000 हो जाएगी ये मुझे बताना है। पता है मुझे 7,000 हो जाएगी, किस ईयर में होगी ये मुझे बताना है। कितना सिंपल है देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम चेक कर सकते हैं अपने फ्रेंड की हेल्प से, बट हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं ये एपी हैं भी या नहीं। तो चेक कर लेते हैं। तो एपी चेक करने के लिए हमें सिर्फ क्या देखना होता है कि जो नंबर्स में जो डिफरेंस है क्या वो कॉमन चल रहा है। तो चेक कर लेते हैं। तो मान लीजिए सेकंड टर्म को मैं पिक करूं, सेकंड ईयर की सैलरी, उसको माइनस करूं उससे पहली वाली जो कि फर्स्ट ईयर की होगी। तो क्या होगा देखिए, सेकंड टर्म हमारे लिए है देखिए 5,200 माइनस 5,000। तो ये हमारे पास कितना आ गया देखिए 200। बट चेक करने के लिए एक और बात देखते हैं, डी दोबारा कैलकुलेट करके देखते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, थर्ड ईयर की सैलरी निकालते हैं और उसमें से उससे पहली वाली दैट इज सेकंड ईयर की माइनस करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा 5,400 माइनस 5,200 ये हो जाएगा 200। तो देखिए यहाँ से हमें ये पता चला कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं एपी हैं, बिकॉज यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन आ रहा है, कॉमन डिफरेंस चल रहा है 200 का। तो देखिए यहाँ से तो हमने चेक कर लिया, तो इसे हम हटा देते हैं बिकॉज ये तो हमने चेक करने के लिए किया था। तो अगर ये एपी हैं तो मतलब एपी में एक फर्स्ट टर्म होगी जो हमारे पास होगी 5,000 रुपीज। ठीक है, रुपीज लिखने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ नंबर लिख लेते हैं। आगे देखिए कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालें, कोई भी नंबर पिक कर लीजिए, अब तो हमें पता है डिफरेंस तो सेम ही आने वाला है। तो आप पिक कर लीजिए 5,200, उसमें से उससे पहले वाला नंबर दैट इज 5,000 इसे माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 200। देखिए कितना सिंपल हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो इस एपी में नंबर है 7,000 वो किस पोजीशन पर है ये नहीं पता, यही तो मुझे निकालना है। तो मतलब ये तो गिवन है कि एन क्या है 7,000, बट किस पोजीशन पर है यही मुझे निकालना है। तो टू फाइंड में हम लिखेंगे एन, मुझे एन निकालना है। तो चलिए हम अपने फ्रेंड की हेल्प लेते हैं जो कि है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए इस इक्वेशन में देखिए हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। एन कितना है हमारे पास 7,000 इज इक्वल टू देखिए ए कितना है हमारे पास 5,000 प्लस एन हमें निकालना है, पोजीशन निकालनी है कि 7,000 किस पोजीशन किस ईयर में आएगा। डी की वैल्यू देखिए हमारे पास है 200। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 7,000 इज इक्वल टू 5,000 प्लस इसे सॉल्व करते हैं 200 एन मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ब्रैकेट में तो हो जाएगा माइनस 200। तो देखिए जो नंबर से उन्हें लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, 7,000 माइनस 5,000 प्लस 200 विच इज इक्वल टू 200 एन। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2200 इज इक्वल टू 200 एन। तो देखिए हम यहाँ से एन की वैल्यू निकाल सकते हैं ना बहुत ईजी तरीके से। तो ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू 2200 डिवाइडेड बाई 200। तो देखिए जीरो से जीरो भी कैंसिल आउट हो गए और ये हो जाएगा 11। तो यहाँ पर हमें एन की वैल्यू पता लग गई कि सुब्बा राव की जो सैलरी है 11th ईयर में कितनी हो जाएगी 7,000 रुपीज। देखिए कितना सिंपल था ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिस्ट ऑफ नंबर्स रेडी की, फिर चेक किया क्या ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी हैं। उसके लिए हमने क्या देखा, हमने डिफरेंस देख लिया, हर जगह नंबर्स में जो डिफरेंस है वो कॉमन आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो इससे चेक हुआ कि वो एपी है। अब क्यों चेक किया, बिकॉज हम अपने फ्रेंड की हेल्प लेना चाहते हैं और इसकी हेल्प तभी ले सकते हैं जब लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी हो। दैट्स वाई हमने चेक किया। फिर हमने देखा कि एपी में जो फर्स्ट टर्म है कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है, और 7,000 रुपीज तो गिवन है, 7,000 है, एन हमें गिवन है, बट उस एन की वैल्यू नहीं पता है किस पोजीशन पर है, और यही मुझे निकालना था। और मैंने सोल्व किया और एन की वैल्यू मेरे पास आई 11 की, मतलब 11th ईयर में सुब्बा राव की सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000 रुपीज। चलिए फिर दोस्तों अब नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।